Hello everyone, today we are going to start a new book. Book name is Business Ethics and Corporate Governance and the code of this book is MCO024. Let's start the first chapter और इसमें हम कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बस वही ओके और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिजनेस एथिक्स ये वॉलेंट्री है. वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट है. मतलब कुछ भी हम काम करें, बिजनेस करें या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं हम, तो उसके लिए बिजनेस एथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब देखते हैं एथिक्स होता क्या है. द टर्म एथिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस विच मीन्स करेक्टर. जो एथिक्स हैं, एथिक्स कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया ग्रीक वर्ड इथोस से, जिसका मतलब होता है करेक्टर. ठीक है. एथिक्स इज़ मोरल वैल्यू विच एक्सप्लेन अस व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड. एथिक्स क्या है? मोरल वैल्यू है जिसमें ये क्या एक्सप्लेन करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. ओके. बिजनेस एथिक्स pertain to the study of good, evil, right or wrong एंड जस्ट एंड अनजस्ट एक्शन ऑफ द बिजनेस. ये हमें ये बताता है कि हमें स्टडी करवाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या ठीक है. ठीक है, इनके बारे में हमें बताएगा. ठीक है. एथिक्स इज़ कंसर्न विद व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर. और ह्यूमन बिहेवियर में भी यही होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो होता है हमारा एथिक्स ह्यूमन के नेचर में. ठीक है. अब देखते हैं इसका मीनिंग. ठीक है, ये था जस्ट जो हमने टर्म को थोड़ा मोटा समझना था वो. अब जो हमें लिखना है वो देखेंगे हम, क्योंकि जो ऊपर पढ़े हमने वो उनमें सभी में सेम बात थी. Business ethics refers to the socially determined moral principles which should govern business activities. इसमें क्या बताया गया है? जो बिजनेस एथिक्स है वो सोशली मोरल वैल्यू है जिसमें जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं इसमें. ठीक है, सारी सारी. अब क्या एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं. चार्जिंग फेयर प्राइस फ्रॉम कस्टमर. मतलब कि अगर हम बिजनेस एथिक्स कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस एथिक्स मेंटेन रखना है हमने बिजनेस में, अच्छे से हमने बिजनेस को चलाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो कस्टमर से अच्छे मतलब कि अच्छी प्राइस लेंगे. ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि क्वालिटी उसकी कम है और हम प्राइस ज़्यादा मांग रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए. जो उसका प्राइस है उसी के हिसाब से हम प्राइस लेंगे. ठीक है. यूजिंग फेयर वेट फॉर द मेजरमेंट. क्या होता है कि कई बार हम कहीं दुकान पे जाते हैं, हम लेते तो 100 रुपये का सामान है पर वो हमें कम तोल के देता. जैसे 100 कितने की 40 रुपये की चीनी आती है 1 किलो. अगर हम 40 रुपये की चीनी ले रहे हैं और वो हमें किलो से कम दे रहा है, तो मेजरमेंट में उसने डिफरेंस किया, हम पैसे ज़्यादा दे रहे हैं और जो उसने हमें दिया है वो कम दिया है. तो ऐसा नहीं करना, हमें फेयर वेट देना है. ठीक है, फेयर मेजरमेंट करनी है उसकी ऑफ द कमोडिटी. ठीक है. गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू द कस्टमर. अगर कोई भी कस्टमर हमारी शॉप पे आ जाता है, ठीक है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? वो भी अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए. ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए. जैसे कोई भी आएगा हम उसे क्या बोलेंगे? वेलकम सर, क्या चाहिए आपको? ठीक है, और मतलब कि वो सामान ले ले तो उसके बाद थैंक यू. ठीक है, मतलब अच्छे से ट्रीट करना है, अच्छे से बोलना है उसको. ठीक है. नेक्स्ट है द सेट ऑफ द प्रिंसिपल कॉल्ड एथिक्स. जो ये सारे के सारे ये चीज़ें हैं हमारे, किस तरह से हम कस्टमर्स से बिहेव करते हैं, वो सारा का सारा किस में आता है? एथिक्स में आता है. और ये रिटर्न भी होते हैं और अनरिटर्न भी होते हैं, जो कि गवर्निंग है. रिटर्न और अनरिटर्न प्रिंसिपल गवर्निंग अ प्रोफेशनल और ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस भी हो सकता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी शामिल है. ओके. सिंपल वर्ड्स में हम कंक्लूजन देखें इसका क्या होता है. बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स जो हम कस्टमर से बिहेव कर रहे हैं, मतलब किसी भी पर्सन से हम जो बिहेव कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो सारा का सारा एथिक्स होता है. ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा एथिक्स है. ठीक है, अच्छे एथिक्स और बुरे एथिक्स, ये भी 2 टाइप के होते हैं. अच्छे एथिक्स तो आपको पता है इस तरीके से, मतलब कि फेयर बिहेव करना उनके साथ, या फेयर मेजरमेंट, अच्छे से ट्रीटमेंट करना कस्टमर्स को. ठीक है, अच्छे से ट्रीट करना. तो ये सारे के सारे गुड एथिक्स में आते हैं. बैड एथिक्स आपको पता है, इसका अपोजिट कर दो. ठीक है, ये होगा मेरा बिजनेस एथिक्स का मीनिंग. यहाँ पे देखो, एथिकल बिजनेस बिहेवियर. एथिकल बिजनेस बिहेवियर इम्प्रूव करता है पब्लिक इमेज, अर्न्स पीपल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एंड लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस. इसमें बताया गया है अगर आप अच्छा बिहेव करोगे, अच्छी एथिक है आपके पास, तो क्या पब्लिक में जो इमेज है वो अच्छी बनेगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे और पब्लिक में भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप पे ट्रस्ट करेगी.
ठीक है, और तो फिर क्या लास्ट में आप सक्सेस हो जाओगे। एथिक्स एंड प्रॉफिट गो टुगेदर इन लॉन्ग रन। एथिक्स अगर आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो सब कुछ तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, और ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। अच्छा एथिक्स मतलब कि अच्छे से बिहेव करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किन किन से मतलब मिलके बनाए। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट मतलब कि टॉप मैनेजमेंट को शामिल किया जाता है इसमें, उसका मतलब कि मेन रोल होता है। अब है पब्लिकेशन ऑफ कोड। पब्लिकेशन ऑफ कोड में क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ना, मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आएगी इसमें। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंट्स मैकेनिज्म मतलब कि हमने क्या करना चाहिए कि जिसको भी कोई भी कंप्लेन हो, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक बॉक्स दे देना चाहिए कि आपको जो कंप्लेन इसमें आके डाल सकते हो, मतलब कि इस तरीके से उनकी कंप्लेन को भी लिया जाना चाहिए। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं सभी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। मेजरिंग रिजल्ट्स, लास्ट में क्या करना चाहिए हमें, जो रिजल्ट आए हैं हमारे, ठीक है, टोटल मिला के जो भी हमने काम किया जो रिजल्ट आए उनको भी देखना चाहिए। तो ये क्या होगा हमारा अच्छा एथिक्स होगा, ठीक है, ये बिजनेस एथिक्स हमारे इसके एलिमेंट। ओके, अब देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं, देखो स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज, अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो आपकी इमेज अच्छी होगी। टीम वर्क अच्छे से मतलब कि टुगेदर काम करेंगे सब। अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स, जो भी लीगल प्रॉब्लम्स आएगी वो उनको अवॉइड कर सकते हो आप इस तरीके से। एनहेंस करोगे बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, आप अगर अच्छे से काम कर रहे हो सारे एम्प्लॉयज़ को मिक्स कर तो डिसीजन भी आप अच्छे से बनाओगे ना, अच्छे डिसीजन होंगे आपके, ठीक है, जल्दी बना पाओगे। इम्प्रूव होगा कस्टमर हैप्पीनेस, जो कस्टमर है वो भी हैप्पी होकर जाएगा आपकी शॉप से और दोबारा फिर आएगा। गुड एम्प्लॉयज़ मतलब कि अच्छे से काम करेंगे एम्प्लॉयज़ भी, ठीक है, और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा उनको। कंपनी विल टच न्यू लेवल ऑफ सक्सेस, और एक नई लेवल पर पहुंच जाएगी हमारी कंपनी। ओके, ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। ये कॉस्टली होता है क्योंकि जो हम सब कुछ मेंटेन करते हैं उसके लिए हमें कुछ मटेरियल भी चाहिए होता है, लाइक जैसे हमें कंप्लेन के लिए कोई भी बॉक्स चाहिए कि जिसको भी जो कंप्लेन होगा आपको पता नहीं चलेगा कि किसने ये डाला है, पर प्रॉब्लम का भी पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है एम्प्लॉयज़ के द्वारा या इनके द्वारा, ठीक है। तो जो हम बॉक्स लेके आएंगे तो उसमें भी तो कॉस्ट लगेगी ना, तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, टाइम भी लगता है, क्योंकि जो हम सारे एम्प्लॉयज़ को उसमें इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। प्रॉफिट रेड्यूस होगा क्योंकि हमारी कॉस्ट इसमें जा रही तो प्रॉफिट भी रेड्यूस होगा, पर मतलब कि वो ज़्यादा वो वाला प्रॉफिट नहीं, ठीक है। प्रॉफिट कौन सा, मतलब कि जो हमारे कॉस्ट यहाँ पे लग रही है ये वाला प्रॉफिट। ओके, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, जो मैनेजमेंट है वो भी कई बार सपोर्ट नहीं करते जाए, लाइक टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। नो आइडियल फॉर द स्मॉल बिजनेस, मतलब कि ये स्मॉल बिजनेस के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़े लेवल पर किया जाता है, छोटे लेवल पर नहीं किया जाता। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, आप इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो अपने वर्ड्स में। अब देखो ये क्वेश्चन आते हैं, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इसके रोल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स का मीनिंग हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं फीचर्स। सोशल वैल्यू, सोशल वैल्यू में क्या आ जाएंगे, ट्रेडिशन, स्टैंडर्ड्स, ये आ जाएंगे हमारे, ठीक है। बिजनेस एथिक्स आर बेस्ड ऑन सोशल वैल्यू, सोशल कस्टमर, ट्रेडिशन, स्टैंडर्ड एंड एट्रीब्यूट एज द जनरली एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। मतलब इसमें क्या आएंगे हमारे ट्रेडिशन, स्टैंडर्ड्स, एट्रीब्यूट्स आएंगे, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो ये सारी चीज़ किस में आएंगी, सोशल वैल्यू में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक गाइडलाइंस। बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड करता है बेसिक गाइडलाइंस एंड पैरामीटर टूवर्ड मस्ट अप्रोप्रिएट परफेक्शन इन द बिजनेस सिनेरियो। इसमें बताया गया है जो बिजनेस एथिक्स है वो प्रोवाइड करता है बेसिक गाइडलाइंस और पैरामीटर्स, मतलब कि कैसे क्या हमने क्या करना है, ठीक है, तो ये फॉलो करने होते हैं, मतलब कि ये प्रोवाइड करता है हमें कौन, बिजनेस एथिक्स। ये हमारे फीचर पढ़ रहे हैं हम इसके। ओके, तो सोशल वैल्यू भी है हमारा, बिजनेस बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बिहेवियर। बिजनेस एथिक्स इज कंसर्न बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिजनेस एथिक्स में हम स्टडी भी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और कंडक्ट्स। बिजनेस एथिक्स इज philosophy to determine the standard and the norms to make mutual interaction and behavior between the individual and group in organization। इसमें क्या बताया है कि हम ये बेसिकली
बेसिकली जो हम स्टडी क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और कंडक्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स फिलोसफी टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड। इससे हमें स्टैंडर्ड पता चल जाते हैं, नॉर्म्स पता चल जाते हैं, और म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, और बिहेवियर इंडिविजुअल का भी और ग्रुप का भी, मतलब कि ये अच्छे से सब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन से, ठीक है। अब है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होते हैं, बिजनेस एथिक्स ऑफर करता है टू एस्टेब्लिश द नॉर्म्स। नॉर्म्स होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डायरेक्शंस अप्रोच फॉर मेकिंग एन अप्रोप्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट इन द बिजनेस। मतलब कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है जिससे हम अच्छे से कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। अगर हम जैसे कि वो एग्जांपल लिया था हमने कि मेजरमेंट वाला, अगर हम अच्छे से उसको मेज़र करके देंगे तो क्या है, हम ऑनेस्टी के रास्ते पे चल रहे हैं। बिजनेस एथिक्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, थॉट एंड द स्टैंडर्ड आर कंट्रीब्यूटेड एज वेल एज जनरेटेड बाय द इंडियन एथिक्स। इसमें बताया गया है बिजनेस एथिक्स बेस होता है कंसेप्ट पर, क्या सोच है उनकी, क्या स्टैंडर्ड्स हैं और कैसे हम उसको जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड्स एज कॉन्ट्रीब्यूट, जो स्टैंडर्ड हैं वो कंट्रीब्यूट किए गए हैं एज वेल एज जनरेटेड बाय इंडियन एथिक्स, ठीक है। जो जनरेट किए गए हैं इंडियन एथिक्स के द्वारा वो भी फॉलो किए जाते हैं इनमें, ठीक है। ये साइंस एंड आर्ट है। साइंस एंड आर्ट कैसे, कि पहले हमें एक्सपेरिमेंट भी तो होता है इसमें, ठीक है। वो इस तरीके से हम साइंस एंड आर्ट बोल सकते हैं इसको। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसको इसमें सोसाइटी को भी देख के चलते हैं। ये नहीं है कि हमें अपना जस्ट प्रोडक्ट को बेचना है, नहीं, हम सोसाइटी को भी देखेंगे, ठीक है। ये होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा। अब फीचर क्या थे हमारे, सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू में क्या लिखना आपको, ट्रेडिशंस के बारे में लिखना है, क्योंकि हम इसमें क्या है कि हम सोशल वैल्यू में ट्रेडिशंस को भी मेंटेन रखते हैं, कि जो भी ट्रेडिशन जो भी हमारे रिलीजियस आएंगे, ठीक है, जो भी हमारे धर्म से रिलेटेड है, कुछ भी है हमारा, तो हम उस हिसाब से करेंगे, ठीक है, उसको मेंटेन करेंगे, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो सोशल वैल्यू को भी देखता है। बेसिक गाइडलाइंस, जो हमारी बेसिक गाइडलाइंस है, क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब कि क्या क्या हमें फॉलो करना है उसमें, वो देखेंगे। ह्यूमन बिहेवियर, अगर हम अच्छे से मैनेज करेंगे, जो एम्प्लॉयर्स है वो भी हमारे उसमें पार्ट लेंगे, तो इससे क्या होगा, ह्यूमन बिहेवियर बढ़ेगा, ठीक है, हम एक दूसरे को जान पाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है कैसे क्या मेंटेन करना, तभी हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी के रास्ते पे चलते हैं। साइंस एंड आर्ट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, हम ये नहीं है कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर देंगे, नहीं, ठीक है, तो उसको भी देख के चलेंगे हम। नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ बिजनेस एथिक्स इन वेरियस मैनेजमेंट फंक्शन। रोल पढ़ने हमें बिजनेस एथिक्स के बारे में वेरियस मैनेजमेंट में, ठीक है। बिजनेस एथिक्स इन फाइनेंस, फाइनेंस में क्या रोल है, मतलब किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, किस तरीके से हम एथिक्स को अप्लाई करेंगे। ये डील करता है वेरियस डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, जो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें डील करता है। ओके, टू फॉलो ट्रूथफुलनेस इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमें क्या है, ट्रूथफुलनेस इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें हमें क्या करनी चाहिए, मतलब कि जो हमारा अच्छे से हम घपला नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें जो सच है वही लिखेंगे, ठीक है, जो उसका रिकॉर्ड है वही लिखेंगे हम उसको। ओके, कोई भी हम घपला नहीं करेंगे। टू फुलफिल म्यूचुअल इंटरेस्ट, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल करेंगे हम इसमें। टू गेट फाइनेंशियल यूनिट फ्री ग्रीड बेस्ड मैथोलॉजी, इसमें क्या बताया गया है कि हम कोई भी शॉर्टकट को अप्लाई नहीं करेंगे जिससे हमें कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके, हम जो भी दे रखा है हमारे जिस तरीके से हमें मैनेज करना था उस तरीके से हम करेंगे, कोई भी शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ एथिक्स इन द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में एथिक्स का क्या रोल है वो देखते हैं। इट डील्स विद द इन्फॉर्मेंस ऑफ द राइट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द एंटरप्राइज, इसमें जो एम्प्लॉयज़ के राइट हैं उनको देखा जाता है। सम राइट्स आर, कैसे, मतलब कौन से राइट है वो देखते हैं। राइट टू वर्क एंड कंपनसेट फॉर द सेम, जो वो काम करेंगे उसके हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ओके, राइट फॉर द फ्री एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेशन, जो भी वो एसोसिएशन और पार्टिसिपेट करते हैं वो उसको फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, राइट फॉर फेयर ट्रीटमेंट इन वन एंटरप्राइज,
इसमें बताया गया फेयर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए क्या एम्प्लॉयज़ के काम हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो आप लिख सकते हो इसमें। राइट टू वर्क इन हैज़ार्ड फ्री एनवायरनमेंट, मतलब कि जो वहाँ जहाँ पर वे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जिससे उनको हार्म हो, ठीक है। राइट टू रेज वॉइस अगेंस्ट एनी रॉन्ग, मतलब कुछ भी गलत हो रहा हो उनके साथ तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, ठीक है, उसे राइट होना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ एनी वन इन एन एंटरप्राइज, इसमें बताया गया वो कि मतलब कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, एथिक्स इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में एथिक्स का क्या रोल है। ये डील करता है नंबर ऑफ इशू विच आर फॉलोज, मतलब कि जो भी इश्यूज आते हैं मार्केटिंग में उसमें डील करता है। अब क्या क्या इशू आते हैं वो देखते हैं। मिस इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, मतलब कि इन्फॉर्म नहीं कर पाते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम आती है। चार्जिंग हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट, हाई प्राइस चार्ज करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए। क्रिएट करते हैं फॉल्स इम्प्रेशन ऑन द कस्टमर अबाउट द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि फ़ीचर कुछ और हैं पर बता कुछ और रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रोमोटिंग सेक्सुअल एटीट्यूड थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जो कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको, मतलब कि जो भी मेल फीमेल हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो रियल में होता नहीं है वो दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में। दस अफेक्टिंग द यंग जनरेशन एंड द चिल्ड्रन, जो कि इफ़ेक्ट करती है यंग जनरेशन को और चिल्ड्रंस को, ओके। नेक्स्ट वन इज एथिक्स इन द प्रोडक्शन, एथिक्स इन प्रोडक्शन में क्या होता है, ये डील करता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक श्योर दैट प्रोवाइड एंड प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कोजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट, इसमें बताया गया है कि ये डील करता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की शेयर बनाने की, ये शेयर ही लिखा हुआ ना, श्योर टू मेक श्योर दैट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन इज़ नॉट कोजिंग, जो प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की वो हार्म नहीं कर रही है किस चीज़ को, एनवायरनमेंट को, ठीक है। ये किस में होती है, एथिक्स इन प्रोडक्शन। देखो क्या क्या रोल पढ़े हमने, पहला पढ़ा हमने बिजनेस इन फाइनेंस, फाइनेंस में क्या था, जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कोई शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना जिससे कि हमें कोई गड़बड़ी फील हो ट्रांजैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या क्या राइट देने चाहिए वो इसमें लिखेंगे हम। नेक्स्ट पढ़ा हमने मार्केटिंग में, प्रोडक्ट्स के बारे में लिखेंगे कि हम जो कस्टमर से ज़्यादा प्रोडक्ट का चार्ज करते हैं, फीचर्स कुछ होते हैं बताते कुछ, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ा, प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे, ये एथिक्स होता है। अब लॉ और एथिक्स में डिफरेंस क्या वो देखना हमें। देखो लॉ क्या होते हैं, द लॉ रेफर्स टू द सिस्टमेटिक body of the rules that governs the whole society and the action of the individual member। लॉ क्या होते हैं, लॉ एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं और वो गवर्न करती है पूरी की पूरी सोसाइटी को और इंडिविजुअल को, ठीक है, ये होते हैं हमारे लॉ। अब देखते हैं एथिक्स, एथिक्स एक ब्रांच होती है ऑफ द मोरल फिलोसफी दैट गाइड्स पीपल अबाउट द बेसिक ह्यूमन कंडक्ट, इसमें बेसिक चीज़ें बताई जाती है कि मतलब कि ये अपनी चॉइस होती है कि हम इसको फॉलो करें, मतलब कि अपने अंदर से फील आना चाहिए, ठीक है, और ये कंपल्सरी भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, सभी को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं रोड का, ठीक है, अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो ट्रैफिक मतलब कि राइट से जाएंगे, यहाँ से पैदल वाले आएंगे, ये जाने का रास्ता है, ये आने का रास्ता है, हेलमेट लगा के जाएं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, लॉ हैं, ठीक है। एथिक्स क्या है, एथिक्स मतलब कि जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं हम कैसे क्या करना है, ठीक है, वो होते हैं एथिक्स। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये रूल्स और रेगुलेशन के सेट होते हैं और ये गाइडलाइंस होती है कि हम दूसरों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम गाइड करें उन्हें। लॉज आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जो हमारी गवर्नमेंट है सरकार उनके द्वारा बनाए जाते हैं और ये प्रिपेयर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लॉज आर एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग्स एंड आर पब्लिश्ड फॉर द जनरल पब्लिक, ये रिटर्न में होते हैं और जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश किए जाते हैं। ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि जस्ट आप बोल सकते हो मतलब बनाए और फॉलो, मतलब कि अपने आप से ही हैंडल किए जाते हैं सब कुछ, ये ना कि रिटर्न में होते हैं जनरल पब्लिक के लिए पब्लिश करने होते हैं, ऐसा नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका,
Violation of law is not permitted and result in the punishment like imprisonment and fine or the both. इसमें बताया गया अगर हम इनको फॉलो नहीं करते लॉ को तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, कैसे जेल भी हो सकती है और फाइन भी देना होता है या दोनों भी हो सकती है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, देयर इज़ नो पनिशमेंट, इसकी कोई पनिशमेंट नहीं होती, कोई फाइन नहीं होता, ये अपने पास से अपने आप से ही फील करना होता है। Law is created with an intent to maintain social order and peace in the society and provide protection to all the citizens. इसमें क्या है, इनमें बताया गया है कि सोशल जो ऑर्डर है वो मेंटेन करना होता है, पीस लेके आना होता है, मतलब शांति होनी चाहिए सोसाइटी में, उसके लिए बनाए जाते हैं, और प्रोटेक्शन करनी होती है पूरे शहर की, मतलब पूरे वर्ल्ड की, ओके, इसके लिए बनाए जाते हैं लॉ। सिक्स्थ पॉइंट ये था ना हमारा, एथिक्स आर मेड टू हेल्प टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग एंड हाउ टू एक्ट, क्या ठीक है क्या गलत है और कैसे जो हमने काम किया किस तरीके से हमें ये एक्ट करना, कैसे हमें मैनेज करना है। लॉ इज़ लीगल बाइंडिंग, ये क्या है, मतलब कि सभी बंधे हुए होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया होता, इसमें कोई बाधा नहीं है कि आप इसको फॉलो करो या नहीं करो, ओके। नेक्स्ट क्या है, ये मैंडेटरी होता है फॉलो करना, ये मैंडेटरी नहीं होता। अब मैं आपको इसको पूरा दिखाती हूँ जिससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। देखो ये थे हमारे पहले 2 पॉइंट, अब देख लेना आप इसको, ये है सेकंड थर्ड, ठीक है, आप इनको लिख लेना एक बार, आपको पढ़ने हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।